ब्लेड कॉमिक्स में एक काफ़ी ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है एंड ब्लेड की जनरल ऑडियंस में भी पॉपुलैरिटी लेट 90s और अर्ली 2000 में काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इसी टाइम स्पैन में ब्लेड की एक मूवी ट्रिलॉजी रिलीज हुई थी जिसमें ब्लेड का रोल प्ले करा था वेस्ली स्नाइप ने। एंड एमसीयू में भी अब ब्लेड की एक मूवी आने वाली है जिसमें ब्लेड का रोल प्ले करेंगे महर्शाला अली। तो क्यों ना आज हम ब्लेड की ओरिजिन को डिस्कस कर लें। तो पहले ब्रीफ में बात करते हैं ब्लेड की पब्लिकेशन हिस्ट्री की। ब्लेड पहली बार कॉमिक्स में दिखा था 1973 की द टूम्ब ऑफ ड्रैकुला इशू 10 में, जिसमें वो ड्रैकुला से फाइट करता है और वो ड्रैकुला को मार भी देता है। बट एज यूजुअल कॉमिक्स में कोई मरता नहीं, तो बाद में ड्रैकुला फिर जिंदा हो जाता है सेम इशू में। इसके अलावा एडवेंचर इनटू फियर के इशू 24 में ब्लेड मोरबियस द लिविंग वैम्पायर से लड़ता है। इसी बात पर सब कमेंट करेंगे, इट्स मॉर्बिन टाइम। ब्लेड की फर्स्ट सोलो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वैम्पायर टेल्स के इशू 8 में। एंड इसके बाद हमें ब्लेड अलग अलग स्टोरीज में दिखा है, जैसे घोस्ट राइडर कॉमिक्स, द मिडनाइट सन्स कॉमिक्स, मॉर्बियस एंड नाइट स्टॉकर कॉमिक्स में भी। एंड इवन सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में भी ब्लेड का एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो अब बात करते हैं ब्लेड की ओरिजिन की। ब्लेड का असली नाम है एरिक ब्रूक्स, जो पैदा हुआ था 1929 में एक ब्रोथल में, जहां एरिक की मदर तारा वेनेसा क्रॉस ब्रूक्स काम करती थी। जब वो लेबर में थी तब जिस डॉक्टर को बुलाया गया था वो था वैम्पायर डेकन फ्रॉस्ट। एंड वो ब्लेड की मदर को बाइट कर लेता है और इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एंड इसी वजह से ब्लेड की बॉडी में वैम्पायर एंजाइम्स चले जाते हैं एंड वो हाफ वैम्पायर बन जाता है। ब्रोथल के सेक्स वर्कर्स को जब फ्रॉस्ट के कांड के बारे में पता चला तब उन्होंने उसे भगा दिया। ब्लेड के फादर जेल में थे, इसलिए ब्लेड ब्रोथल में ही बड़ा हुआ। जब ब्लेड 9 साल का था तब एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम उसने देखा कि एक ओल्ड एज आदमी को 3 वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया। ब्लेड ने उस ओल्ड मैन को बचाने का सोचा, क्योंकि अब वो डैगर्स और नाइफ्स यूज करने में एक्सपर्ट हो गया था। बट वो ओल्ड मैन उन वैम्पायर्स को खुद ही डिफीट कर देता है अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से। उस ओल्ड मैन का नाम था जमाल अफारी। अफारी ब्लेड के लिए एक फादर फिगर बन जाता है एंड ब्लेड को ट्रेनिंग देता है। फिर कुछ समय बाद एक दिन जब अचानक से अफारी गायब हो गया था तो ब्लेड उसे ढूंढने निकल गया, जिसके बाद ब्लेड को पता चला कि अफारी को एक वैम्पायर ने काट लिया है और अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। इस वजह से अफारी ब्लेड पर अटैक कर देता है एंड ब्लेड को अफारी को मारना पड़ता है। एंड इसके बाद ब्लेड डिसाइड करता है कि वो ड्रैकुला और फ्रॉस्ट से बदला लेगा अफारी और उसकी मदर की डेथ का। ब्लेड टूम्ब ऑफ ड्रैकुला के इशू 13 में ड्रैकुला को ढूंढकर उसे मार देता है। बट क्योंकि कॉमिक्स में कोई परमानेंटली नहीं मरता, इसलिए इशू 14 में ड्रैकुला वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन ब्लेड का मिशन हाफ कंप्लीट हो चुका था एंड नेक्स्ट टारगेट था डेकन फ्रॉस्ट। सेम सीरीज के इशू 53 में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैनिबल किंग की हेल्प से ब्लेड डेकन फ्रॉस्ट को ढूंढ लेता है एंड उसे मार देता है एंड उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे जाकर ब्लेड की फाइट मॉर्बियस के साथ होती है, जिसमें मॉर्बियस ब्लेड को बाइट कर लेता है। एंड ब्लेड के ब्लड एंजाइम्स मॉर्बियस के वैम्पायर एंजाइम से इस वे में रिएक्ट करते हैं कि ब्लेड के पास वैम्पायर्स की स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन कोई वैम्पायर वीकनेस उसके पास नहीं आती, जैसे कि क्रॉसेस और सनलाइट से सेंसिटिविटी। क्योंकि ब्लेड अब डे लाइट में भी आराम से घूमता था, इसलिए उसका नाम रखा गया द डे वॉकर। अब ब्लेड की पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लेड हाफ वैम्पायर है एंड हाफ ह्यूमन बीइंग, इसलिए उसको भी थर्स्ट ऑफ ब्लड, हिंदी में बोले तो खून की प्यास है। लेकिन ब्लेड एक गुड गाय है, इसलिए वो अपनी बॉडी में ऐसा सीरम इंजेक्ट करता है जो सेम नरिशमेंट प्रोवाइड करे जो ब्लड करता है। ज़्यादातर सुपर हीरोज़ की तरह ही ब्लेड के पास है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और एनहेंस सेंसेस। ब्लेड इमॉर्टल नहीं है बट ही एजेस स्लोली एंड ब्लेड के पास हीलिंग फैक्टर भी है। एंड इसके अलावा ब्लेड एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भी है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी एक पूरी ओरिजिन वीडियो ब्लेड के ऊपर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर ओरिजिन वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको मूवीज़ और सुपर हीरो कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक बार हमारे पूरे चैनल को चेकआउट ज़रूर करना, कोई ना कोई वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।